हरे कृष्ण। भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान यह संस्कृत शब्द की परिभाषा समझाते हुए पराशर मुनि, जो वेद व्यास के पिता है, वह विष्णु पुराण में हमें बताते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरयस्य यशः श्रिय ज्ञान वैराग्योस चैव षण्णाम भाग इतिंगना। अनेक लोग हम सामान्य रूप से देखते हैं जो बहुत धनवान हैं, वीर्यवान हैं, सौंदर्यवान हैं इत्यादि, और सभी इनसे आकर्षित होते हैं। किंतु भगवान इन सारे ऐश्वर्यों के स्वामी हैं और उनके पास यह सारे ऐश्वर्य असीमित मात्रा में है। उदाहरण के रूप से धन। भगवान कृष्ण जब इस धरती पर लीला रचने आए थे, तब उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया था और हर रानी के लिए विशेष रूप से स्वर्ण, ऐसे अनेक अमूल्य रत्नों से जड़े हुए विशेष महल बनाए थे। तो यह किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसके अलावा भगवान के बल की बात करें तो भगवान जब केवल 3 महीने के शिशु थे, बालक अवस्था में, तब एक राक्षस पूतना ने भगवान का वध करने का प्रयास किया था, किंतु भगवान ने उसका वध कर दिया। तो भगवान बचपन से ही भगवान है। 6 साल की उम्र में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपने एक उंगली पर उठाकर सारे व्रजवासियों की रक्षा की थी। तो यह है भगवान के बल का परिचय। भगवान के सौंदर्य की बात करें तो वृंदावन लीला में शास्त्रों में बताया गया है कि गोपियां, गोपागण, अनेक व्रजवासी के अलावा सारे जो वृक्ष थे, लताएं थी, सारे जो पेड़ पौधे हैं और सारे जो पक्षी हैं, यह भी भगवान के सौंदर्य से आकर्षित होते थे। तो भगवान का सौंदर्य की तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। इसके अलावा भगवान के यश या प्रसिद्धि की बात करें तो आज हम इतने साल बाद भी भगवत गीता जैसे प्रसिद्ध महान ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और उसके शिक्षणों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो भगवान का जो यश है वो इतना महान है कि 5000 साल बाद भी हम उसके साथ संपर्क बनाए रखते हैं। इसके अलावा भगवान की बुद्धि की बात करें तो भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान भगवत गीता में दिया है वो सर्वोपरि है। जीव के बारे में हो या इस संपूर्ण सृष्टि के बारे में हो, यह ज्ञान सर्वोपरि है और इस विश्व का कोई भी ज्ञान की उसके साथ तुलना नहीं की जा सकती। एक और ऐश्वर्य जो भगवान का है वो है वैराग्य। इस दुनिया में अनेक वैरागी लोगों से हम मिलते हैं और उनके वैराग्य का परिचय मिलता है, किंतु भगवान कृष्ण इस संपूर्ण सृष्टि के रचना करने के बाद भी केवल इस धरती पर अपनी लीला रचने आते हैं, किंतु कभी भी इस किसी भी चीज़ से आसक्त नहीं होते। रास लीला के माध्यम में भी भगवान अपने वैराग्य का परिचय देते हुए एक ही क्षण में सभी गोपियों की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं। भगवान के शास्त्रों में उनके कार्य पर आधारित अनेक नाम हैं, किंतु कोई एक ऐसा नाम हो जो सबको आकर्षित करता है और ये ऐश्वर्यों को धारण करता है, उसे कहते हैं कृष्ण। सो कृष्ण जो नाम है सबसे सर्वोपरि है और वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हरे कृष्ण।